हमने डिफरेंशिएशन भी जब स्टार्ट की थी तो हमने एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम से स्टार्ट की थी। आज एक्सपोनेंशियल से ही हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ऊपर जो है वो मैं ये खाली पेज है, इसमें मैं आपके लिए रूल्स एक जगह लिख देता हूँ ताकि जब आप कंसल्ट कर रहे हो तो आपके पास रूल्स एक जगह लिखे हुए हैं। सही है, सारे फॉर्मूला शीट में नहीं होते, जो नहीं होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से नहीं है फॉर्मूला शीट। ओके, सो ई पावर एक्स का इंटेग्रल जो होता है वो क्या होता है, ई पावर एक्स प्लस सी। ओके, सेम ही रहता है। ई पावर एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, ई पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ बार ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। ओके, first two rules, please write them down, then we move on to the examples. We'll come back and write down more rules. Okay, constant of integration होता है ना, मैंने तुम लोगों को रिवीजन नहीं कराया ना, कल बाद में देखना। ओके, so yeah, let's look at this. It says integration of exponentials. तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन लिखी हुई है, पता है क्या हो जाएगा। पहला वाला e पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। सही है, अब अगर किसी के जहन में आ रहा है, ये जनरली एक गलती होती है, आप लोग जाके करते हैं, आप लोगों को एएस वाली इंटीग्रेशन याद होती है तो आप कहते हैं सर 3x + 1 क्यों नहीं किया आपने। एक्सपोनेंशियल्स में पावर जो है ना वो नहीं बढ़ाते। अगर सिर्फ x लिखा हुआ होता है, x पावर 2 लिखा हुआ होता तो उसकी पावर बढ़ती है। ओके, यहाँ x खुद ही पावर में है, तो एक्सपोनेंशियल्स के रूल अप्लाई होंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहे। सही है, e पावर -2x क्या हो जाएगा, e पावर -2x डिवाइडेड बाय -2 प्लस, और c क्या हो जाएगा, e पावर 5x - 4 डिवाइड बाय 5 प्लस c। ओके, अब इसमें फर्क क्या है, I have limits in this question. I'll just simply apply the limits. Not a big difference. सही है, याद कर लेते हैं लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं। हम कहेंगे कि 9e पावर 3x - 1 डिवाइडेड बाय 3। जब लिमिट्स होती हैं तो प्लस सी नहीं आता। सही है, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2। सही है, तो ये हो जाएगा 3e पावर 3 × 2 - 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, ये 3 था। ओके, अभी एग्जैक्ट वैल्यू में छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन ओपन है। आई कुड गिव यू दिस इन डेसिमल्स एज वेल। इफ आई एम converting something to a decimal number, then I have to make sure that my final answer is correct to 3 significant figures. Okay, सही यहां तक कोई सवाल तो नहीं है? Can I move to the next page? चलिए जी, quickly moving on. This is integration of 1 over ax plus b. पहले हम जाके रूल्स लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे। सही है, अब एक्सपोनेंशियल के साथ वैसे जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी वो लोगैरिथम्स की पढ़ी थी। ln x की मुझे बताओ डिफरेंशिएशन क्या होती थी, 1 over x होती थी। तो 1 over x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 over x की इंटीग्रेशन हो जाएगी ln x प्लस c। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आपको फॉर्मूला शीट में नजर आएगी वो क्या, कि यहाँ पे x के पास जो है वो अक्सर मॉड्यूलस लगा हुआ होता है।
दिस इज जस्ट टू इंश्योर कि जो है वो इंटेग्रल कभी अनडिफाइंड ना हो जाए, क्योंकि ln ऑफ अ नेगेटिव नंबर बिकम्स अनडिफाइंड, राइट। तो फॉर्मूला शीट में यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ होगा। आई हैव नेवर सीन अ पास्ट पेपर क्वेश्चन जहाँ पे मॉड्यूलस की जरूरत पड़े, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मॉड्यूलस होता है। कभी ये नहीं होगा कि आप एरिया कैलकुलेट करने जाएं, आपने लिमिट लगाई और ln के सामने जो है वो नेगेटिव नंबर आ गया, ऐसा कभी होगा नहीं। अगर हुआ भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली मॉड्यूलस होता है इसके दोनों साइड्स पे, दैट मेक्स इट पॉजिटिव। सही है, ln के सामने नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ओके, एक फोर्थ रूल है, लिखें फिर अप्लाई करके देखते हैं। 1/f of x, इसका होता है ln of x, इस पे भी मॉड्यूलस लगा हुआ होगा, डिवाइडेड बाय f bar of x प्लस c। सही है, ln f of x divided by f bar of x plus c। सही है, ये सिर्फ तब अप्लाई करता है, ओनली एप्लीकेबल when f of x is linear। यानी अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है लेट से, तो आप ये वाला रूल नहीं लगा सकते, आपने जो है वो उसको किसी और तरीके से इंटीग्रेट करना होगा, तो हम कल सीखेंगे। सही है, तो दिस ओनली अप्लाइज व्हेन f of x is linear। Can I take you to the questions now? जल्दी सारे। Okay, part A, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x। सही है, तो सिंपल सी बात क्या है, ये हमने पहले भी पिछले साल भी सीखा था, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं बाहर आ जाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रल ऑफ 1/x। सही है, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x, तो मैं लिख दूंगा ये क्या बन जाएगा, 2 ln x प्लस c। ओके, 2c, एक ही बात है, वो तुम्हें c जिस तरह भी लिखना है। सही है, अगर तुम इस तरह लिखना चाह रहे हो तो एब्सोल्युटली फाइन टू। सही है, फिर इसका क्या बनेगा बताओ, पार्ट बी का। 4 ln 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या हुआ अहमद, 2 ln 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सही है, ये 2 कैंसिल हो जाए, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड आई कैन गेट 2 ln 2x प्लस 1। आखिरी वाला क्या होगा, 6 प्लस c, 6 ln। देखो राफे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ब्रैकेट के बाहर जो है वो सी लिख रहे हो या ब्रैकेट के अंदर सी लिख रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे ये इक्वेशन ऑफ द कर्व हम निकाल रहे होते हैं ना, तो तुम्हारे सी और मेरे सी में वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी, बट जब तुम इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे सबको नंबर सेम बन जाएगा वो। सही है, तो इट डजंट मैटर। मेरा जनरली इस सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब सारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद बाहर जो है ना एक प्लस सी लगा देते हैं और कुछ नहीं होता। ओके, so that's the logic of plus c। हम बाद में इसको क्वेश्चंस में और करके देख लेंगे, तुम देख लेना उसमें डिफरेंस क्या आता है। ओके, सही है, होल नंबर इज अ रियल नंबर, रियल नंबर तो डेसिमल्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। ओके, कैन यू लुक एट द नेक्स्ट वन नाउ। ये लिमिट्स के साथ है, हम अप्लाई करके देख लेते हैं। क्या इंटीग्रेट करना है, 1/3x माइनस 2 को, तो क्या करूंगा, ln 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, और इस पे लिमिट्स लगानी है क्या, 3 और 5 की। सही है,
what you can do is, in order to make things easier, you can actually take this 3 outside. आप बाहर ले जाके इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3. सही है? लिमिट्स लगाते हैं, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस कर लेंगे हम. सही है? इसको क्या है, तुमको कंबाइन कैसे करूं? क्या हो जाएगा ये? 13 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा. और ये जो पावर 1/3 है ये भी ऊपर आ सकती है. कैन आई से दैट दिस बिकम्स 13/7 पावर 1/3. सही है? Any questions?